तो आज हमारे स्टूडियो में दो लैपटॉप है एग्जैक्टली नाइट्रो V15 RTX 3050 एंड दूसरा बताता हूं कुछ देर में एग्जैक्टली एक तो हमारे पास Ryzen 5 7535HS वाला है और दूसरा i5 13th जनरेशन वाला है। दोनों ही नाइट्रो V सीरीज है, एक में थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक थोड़ा प्लेन है। दोनों की अपने खासियत है, किसका रिव्यू किया जाए? अकड़म बकड़म बम्बे बो 80-90 पूरे 100 यही करना है दोस्तों, इसको बाद में करेंगे। गेमिंग स्ट्रीमिंग लैपटॉप मिल जाए सही रेट में, वो भी नाइट्रो का टैग लगा हो, तो और क्या चाहिए। नाइट्रो अपने वक्त का एक शानदार लैपटॉप रहा है और आज भी दमदार परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता। पहले इसको फुल टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर आइडिया लगेगा कि लेना भी है कि नहीं, और लेना है तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सीरीज को, क्योंकि i5 13 जनरेशन एंड 12 जनरेशन ने तो अच्छा परफॉर्मेंस निकाला था, लेकिन Ryzen 7 स्पेसिफिकली Ryzen 5 निकाल पाएगा कि नहीं। ये लैपटॉप नाइट्रो V15 Ryzen एडिशन है, इसका i5 14 जनरेशन नाइट्रो V16 मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है और इसका नाइट्रो V RTX 2050 एंड 4050 भी मैंने कर रखा है, वो आप चेकआउट जाकर जरूर कर लेना अगर नाइट्रो V सीरीज लेने का प्लान कर रहे हो। बट काफी क्वेरी Ryzen एडिशन को लेकर आया था, तो हियर इट इज, लैपटॉप लाना जरूरी था। नाइट्रो V15 को काफी क्लीन लुकिंग बनाया गया है अगर नाइट्रो V से कंपेयर करें। एग्जैक्टली इस पर आप थोड़ा सा ज्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख पाओगे। ऊपर में जो आपको लोगो मिलता है वो थोड़ा ग्लासी टेक्सचर में इसमें मिल जाता है। हैंड प्रिंट भाई थोड़ा इस पर लगेगा, बिकॉज इसके ऊपर जो फिनिशिंग इन्होंने दिया है इस पे हाथ का प्रिंट थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो भाई सफाई का थोड़ा रेगुलर ध्यान देना पड़ेगा। लैपटॉप लाइट वेट है बट स्टिल 2.1 kg के अप्रोक्सीमेटली इसका वेट आपको देखने को मिलता है। वेट रेशियो अच्छा, वन हैंड इजीली ओपन हो जाता है और कुछ इतना ओपन होता है और भाई नीचे से लिफ्ट हो जाता है। तो आपको सीरियसली बताऊं तो इन चीजों पर ध्यान दिया गया है, बट फुल पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आप मिलता है ये लैपटॉप को, मेटल का यूज नहीं है। अब आ जाता है कीबोर्ड पर, फुल साइज कीबोर्ड मिलता है विद 2 लेवल बैकलिट कंट्रोल। कीबोर्ड फर्म फील होती है, मतलब ओके मींस थोड़ी लाइट एंड स्लीक है, मींस ज्यादा क्लिकी फील नहीं है, ठीक है। की ट्रेवल अच्छा दिया गया है, एरो कीज थोड़े छोटे हैं। टाइपिंग एक्सपीरियंस विल बी गुड, स्पेशली इस रेंज के लैपटॉप जो मिलते हैं उसके हिसाब से। ट्रैक पैड एक नंबर है, लार्ज साइज मल्टी जेस्चर सपोर्टेड है, थोड़ा सा लेफ्ट को तो अलाइंड है बट स्टिल आप अगर गेमिंग कीज यूज करोगे तो WASD हिंडर नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो अपना नाइट्रो V4050 मैंने 1 साल पहले रिव्यू किया था। इसका भी वेंट डिस्प्ले की तरह है, डिस्प्ले की तरफ है, तो डिस्प्ले देखो थोड़ा गर्म तो होता है राइट साइड में, लेफ्ट में ठंडा रहता है, लेकिन क्योंकि मैं नाइट्रो V 1-1.5 साल पहले से यूज कर रहा हूं, उसका डिस्प्ले आज तक खराब नहीं हुआ, ना कोई मतलब ब्लर एंड ऑल कुछ होता है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा हीट होता है, ये तो कंपनी को ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ा स्पेक्स देख लेते हैं इसका। Ryzen 5 7535HS with 6 cores and 12 threads with max turbo speed of 4.55 GHz and TDP range of 35 watt to 54 watt। जैसे कि GPU का TGP होता है वैसे CPU का TDP होता है। इसका मैक्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस है इस लैपटॉप का। कमेंट में पूछना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मैक्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है। 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है एंड 2 स्लॉट्स है इस लैपटॉप में, विच इज इजिली एक्सटेंडेबल, बट रीड राइट इज एवरेज ऑफ अराउंड 4000, जो कि ठीक है इस बजट के प्राइस में। इवन LOQ भी आपको 4000 का ही रीड राइट स्पीड देता है इस प्राइस रेंज के लैपटॉप्स में। RTX 3050 मिल जाता है इसमें 65 वॉट TGP। अभी गेमिंग में कितना यूटिलाइज होगा इसका RTX 3050 वो हम गेमिंग सेक्शन में देखेंगे। इंटीग्रेटेड GPU भी मिल जाता है AMD Radeon का, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसका मेजर कॉन जो है भैया, मतलब इस लैपटॉप का नहीं कहूंगा, इस स्पेक्स का, 8 GB का DDR5 रैम मिलता है विथ 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड। DDR5 तो है, 2 स्लॉट भी मिलता है, एक ही यूज किया गया है। आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन यार 8 GB आज के रेट में कौन देता है, बट कोई बात नहीं, इसको आप 32 GB तक आराम से अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप ये लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो एसर मॉल में आप शरद को कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रखा हूं, वो आपका मस्त, आप बोलोगे 16 GB आपको लगा कर दे देंगे। प्राइस मैं आपको आगे बता दूंगा, रेस्ट उनको कॉल कर आप बेस्ट प्राइस भी ले लेना। 32 GB तक भी अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। और कोई और लैपटॉप लेना है तो संपत्ति कंप्यूटर में सोनू जी सर और सब लोग बैठते हैं, उनका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर पोर्ट्स देखा जाए तो पोर्ट्स के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। बजट सेगमेंट का लैपटॉप होने के बाद भी लेफ्ट साइड में आपको एक HDMI 2.1 पोर्ट, एक USB 4 पोर्ट विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, बट नेमिंग अलग है, इतना ही ध्यान रखना, और सब कुछ काम सेम है। एक RJ45 लेन कनेक्टर मिल जाता है, 2 USB टाइप A3.0 Gen 1 पोर्ट, इतना पोर्ट है भाई। राइट साइड में भी एक ऑल इन वन हेडफोन जैक मिल जाता है, मतलब और एक USB टाइप A पोर्ट मिलता है विद किंगस्टन लॉक ऑल्सो।
स्पीकर क्वालिटी नॉर्मली इस प्राइस रेंज में मैंने नाइट्रो की पुराने सीरीज में भी देखा उतना अच्छा नहीं होता, बट इसमें स्पीकर क्वालिटी लाउड है एंड क्लियर है। DTX अल्ट्रा का साथ आता है। चलो थोड़ा सुनकर देखते हैं। इसके नाइट्रोसेंस में एसर ट्रू हार्मोनी में साउंड आप मूवी म्यूजिक RGP RPG शूटर कस्टम सब कर सकते हो। एक नंबर फीचर है और आप फील चेक करो। मस्त लगा कि नहीं दोस्तों? वैसे इसका नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर ना, इसी का क्यों जितने भी नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर है मुझे काफी अच्छा लगा। प्रेडेटर सेंस भी अच्छा मतलब उसका जो एग्जैक्टली फील है वो अच्छा है एंड इजी टू यूज है। मेन बात ये है जिसके होम पेज पे ही आपको इसके सारे स्टैट्स देखने को मिल जाते हैं। सिनेरियो इसमें है जिसमें आप क्वाइट, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिनेरियो प्रोफाइल भी बना सकते हो कि भैया मैं 1 2 3 4 जो भी सिनेरियो चाहूँ उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लूँ। बैटरी चार्ज कितना पे कट करना है, ऑप्टिमाइज चार्जिंग, बूट लोगो चेंज करना है, ऐप सेंटर में क्या क्या ऐप्स हैं, ये सारा कुछ अब यहाँ से देख सकते हैं। बट मग स्विच नहीं मिलता इसमें। आज की डेट में मग स्विच नहीं होना जरूरत भी है कि नहीं, स्पेशली गेमिंग पर्पज से लिए बना हुआ है। बट यार बैटरी बैकअप अच्छा तो तभी निकल पाएगा ना जब मैं इसका कार्ड को स्विच कर पाऊंगा, स्विच ऑफ कर पाऊंगा RTX 3050 को। मग स्विच होना चाहिए था। जहां तक बैटरी बैकअप की बात है तो वैसे भी हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करते गेमिंग लैपटॉप से, बट हाँ इसमें 57 वाट आवर का बैटरी है। ये नाइट्रो 5, नाइट्रो V सबका शुरू से अपना आदत है कि ज़्यादा बड़ा बैटरी नहीं देते। नाइट्रो 5 में भी 55 वाट आवर का था, इसमें 57 वाट आवर का है। LOQ के इस रेंज में 60 वाट आवर का है, तो वही आपको 2-2.5 घंटे मैक्सिमम, और एकदम मतलब आप क्योंकि मग स्विच नहीं है तो आप उसमें GPU कट नहीं कर सकते। तो अगर एकदम ब्राइटनेस एकदम नॉर्मल कर दिए तो मैक्सिमम 2 घंटे से 3 घंटे, 2.5 घंटे से 3 घंटे के अराउंड में आपको बैटरी बैकअप ही निकाल कर दे देगा। अब चलो परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लिया जाए इस लैपटॉप का। 823 का स्कोर हमने निकाला तो भैया ये 8000 से 10000 बीच के अराउंड आएगा। अगर 16 GB रैम वाला होगा तो 10000 के अराउंड आएगा एंड अदरवाइज 8, 8.5, 9,000 के अराउंड अटक जाता है। ये आपका गीक बेंच का स्कोर है, पॉज करके देख सकते हो। ओपन CL स्कोर भी आप देख सकते हो जो कि गीक बेंच का ठीक निकला। GPU स्कोर कह सकते हैं इसको। ये आप कंपैरिजन के लिए चेक कर सकते हो AI कैपेबिलिटी एग्जैक्टली इस लैपटॉप का क्या है। क्रॉस मार्क 10 रिजल्ट भी आप अगेन कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो। ब्लेंडर का स्कोर एज यूजुअल 3050 का जो 1023 के अराउंड आता है वही इसमें देखने को मिलता है। स्टिल नोमैड स्कोर 975 किसी के लिए यूजफुल है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर हिम। टाइम स्पाइस स्कोर 5000 के अराउंड है विच सीम्स टू बी लिटिल बिट लेस। रेस्ट PC Mark 10 अगेन आपका 5000 के अराउंड है बिकॉज इसका रैम साइज कम है। VR Mark 10 आपका इसमें 7000 के अराउंड मिल जाता है अगर आपको VR गेम्स एंड ऑल खेलना है। फर मार्क टेस्ट 3236 दोज हु अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कैन चेक इट ऑन गूगल। बजट बेंच रिजल्ट्स जो है ओवरऑल 3300 के अराउंड देखने को मिल रहा है। कैमरा की बात करें तो भैया देखो 720 पिक्सल का ही कैमरा इसमें है, बेसिक मिलता है। तो ये कुछ क्वालिटी है जब मैंने रूम में बिल्कुल लाइट बंद कर रखी है तो मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा ही है और ये कुछ इतना कलर कैप्चर कर पा रहा। थोड़ा लाइट जलाकर देखेंगे। एक नॉर्मल सी मैंने लाइट जला दी, लेकिन देखो बस ये कह सकते हैं कि 720 पिक्सल का कैमरा है तो उसके हिसाब से ही क्वालिटी मिलेगा। थोड़ा ग्लिटर तो देखने को मिलेगा ही 720 पिक्सल में, बट हाँ मतलब आज के डेट में कोई भी लैपटॉप आप ले रहे हो तो कैमरा क्वालिटी तो थोड़ा बेटर होनी ही चाहिए। ज्यादा उम्मीद मत रखना, लेकिन ठीक ठाक है जिस प्राइस में इसको हम कंसीडर करते हैं। बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट, साथ में क्विक पैनल है, आप आई कंट्रोल, ये सारा कुछ एंड ये सब इसमें आप चेकआउट कर सकते हो। चलो ये सब तो ठीक है, ये सब तो आप लोग जानिए, लेकिन गेमिंग आप लोगों को जरूरी है दिखाना। तो हम कुछ गेम खेल रखे हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट इतना है दोस्तों क्योंकि 8 GB इसमें रैम है। तो यार कुछ गेम्स में हमको प्रॉब्लम आई क्योंकि उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 16 GB होता है, लेकिन 16 GB लगाते ही ये अपना परफॉर्मेंस अच्छा निकाल पाएगा, ये मैं जानता हूँ। सोचा GTA 5 के साथ ही गेम स्टार्ट किया जाए। यार लेफ्ट में लो सेटिंग है, राइट में हाई सेटिंग है। FPS में डिफरेंस भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, लेकिन ये ध्यान रखो कि भैया रैम 8 GB में अगर 90+ FPS 100 FPS निकाल लेयर आ रहा है लो सेटिंग में तो सही ही कहलाएगा लैपटॉप। लेकिन हाँ 16 GB नेसेसरी एज आई सेड। राइट साइड में आप देख सकते हो
हाई सेटिंग में अप्रोक्सीमेटली 7 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है और टेम्परेचर जैसा हमने उम्मीद किया था कि एसर ने अब काफी थोड़ा बेटर किया है पहले से, बट अभी नहीं कह सकते, अभी तो ठीक है 75-80 डिग्री सेल्सियस से अंडर ही है, लेकिन बड़ी गेम साइबरपंक एंड ऑल में देखेंगे कि टेम्परेचर कहां जाता है। अभी आप इसका जीपीयू वॉटेज देखो, टीडीपी देखो, दोनों अप्रोक्सीमेटली सही पुश कर रहा है और 60+ टीजीपी जा रहा है। इस जीपीयू के हिसाब से जो इसका अवेलेबल टीजीपी है, जो मैंने बताया था इसके स्पेसिफिकेशन सेक्शन में, अगर आप देख लेना रेस्ट, उसके हिसाब से इसने परफॉर्मेंस फिलहाल तो अभी सही लग रहा है। टेम्परेचर तो कंट्रोल्ड है, रैम फुल ऑन यूटिलाइज हो रहा है। साइबरपंक में देखते हैं क्या सिचुएशन रहता है। आप लेफ्ट साइड में देखते हैं डीएलएसएस ऑन, राइट में डीएलएसएस ऑफ, और डीएलएसएस ऑन पर आपको 30 FPS मिल रहा है। हम हाई सेटिंग्स में खेल रहे हैं। रीट्रेसिंग ऑन पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर मतलब रीट्रेसिंग हाई पर, डीएलएसएस ऑन पर 30 FPS। अगर आप इसको रीट्रेसिंग लो पर रखोगे तो आराम से 40-50 FPS के अराउंड आप निकाल पाओगे। लेकिन रैम देखो पूरा ही ऑलमोस्ट चूस रहा है सिस्टम, लेकिन अपना वॉटेज फुल ऑन पुश कर रहा है। अगर इसको आप रीट्रेसिंग लो पर खेलोगे, हमने हाई पर दिखाया जस्ट टू शोकेस कि भाई 30 FPS हाई रीट्रेसिंग पर जा रहा है, लेकिन अगर इसको लो पर खेलोगे तो आपको 50 FPS आराम से मिलेगा। आप इसका टेम्परेचर देखो 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टच कर रहा है। टेम्परेचर थोड़ा सा अप की साइड जाया बिकॉज दिस इज अगेन अ हैवी गेम, हैवी जीपीयू इंटेंसिव गेम। नेक्स्ट गेम हमारे सामने फार क्राई है। फार क्राई में आप देखोगे कि हम हाई सेटिंग्स में खेल रहे हैं डीएलएसएस ऑन पर, तो 75-76 FPS निकाल कर ले आ रहा है। जैसा मैंने कहा था, ये जीपीयू एंड सीपीयू इंटेंसिव गेम है। राइट साइड में आप देख सकते हो डीएलएसएस ऑफ में भी हमको आराम से 60 FPS के अराउंड निकल कर आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जीपी यूटिलाइजेशन 4 GB से काम चल जा रहा है। लेकिन रैम आप देखो भैया, ये अगेन 7 GB के अराउंड जा रहा है। अगर यही रैम 16 GB होता तो आराम से FPS और बेटर दे देता सिस्टम। लेकिन यहाँ पे टीडीपी सीपीयू का, क्योंकि ऐसा मैंने कहा ये सीपीयू इंटेंसिव गेम भी है, तो यहाँ पर 37-40 टीडीपी तक जा रहा है। इसमें इसका सीपीयू के जो इनबिल्ट इंटीग्रेटेड जीपीयू है वो भी काम आ रहा है AMD का। RDR2 में अगर आप देखोगे तो डीएलएसएस ऑन पे हमको 70 FPS मिल रहा है, हाई सेटिंग्स में खेल रहे हैं। रेस्ट अगर आप डीएलएसएस ऑफ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको अगेन 50 FPS के अराउंड देखने को मिल रहा है। बीच बीच में आप देखोगे कहीं एक बार शटर लैग आ जा रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रैम। एज यू कैन सी इन द राइट, थोड़ा सा शटर लैग हुआ, दैट इज शटर मतलब कैमरा की बात नहीं चल रही, बट जो भी है एक लैग मिला, जिसमें आप देख सकते हो कि ये दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रैम यूटिलाइजेशन एंड रैम साइज इज लेस। अगर आप हैवी खेलोगे, डीएलएसएस ऑफ खेलोगे, तो वो परफॉर्मेंस कभी कभार कहीं ना कहीं स्टक होता है, बट एज यूजुअल आई कैन से वी आर गेटिंग अ गुड एनफ परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस लैपटॉप, जितना मैंने उम्मीद नहीं किया था। रेस्ट अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि भाई आप 16 GB रैम अपग्रेड करवा लेना। ब्राइटनेस ज्यादा नहीं है, उसमें आपको sRGB ज्यादा नहीं मिलता, तो इस पे मैंने एक क्लियर वीडियो बना रखा है दोस्तों। sRGB का रिक्वायरमेंट किसका है, और sRGB मिल जाए अच्छा तो बहुत बेहतरीन है, बिकॉज थोड़ा सा कलर का डिफरेंसेस होता है, बट साइड बाय साइड अगर आप मूवी देखोगे, कोई गेम खेलोगे, तो ज्यादा फर्क नहीं फील होता है। अगर आप एकदम ध्यान से आंख गड़ा कर ना देखो, एग्जैक्टली किसी को अपकमिंग नाइट्रो वी सीरीज में थोड़ा डिस्प्ले को और बेहतर एनहांस कर दे तो ये लैपटॉप अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि इस लैपटॉप में जब भी आप परचेज करने जाओ, अगर आप एसर मॉल शरद के यहाँ से खरीद रहे हो तो शरद को बोल देना भैया इस पे 16 GB कर दो, वो आपको कर देंगे और बेस्ट प्राइस भी आपको मिल जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, काफी अच्छा प्राइस है, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल में दे दूंगा। रेस्ट आई कैन से परफॉर्मेंस वाइज दिस लैपटॉप इज गुड एनफ, नॉट द बेस्ट बिकॉज इस प्राइस रेंज में आता है। RTX 3050 65 आई थिंक ये 75 वाट होना चाहिए था, या 90 वाट होता तो और बेटर होता, नहीं दे पाए कंपनी, आई डोंट नो व्हाई, प्राइस माइट बी द रीजन। उसके बाद डिस्प्ले में 250 निट्स की जगह 260 निट्स की जगह 300 निट्स होता तो बेटर होता, बट ठीक है प्राइस बढ़ जाता, प्राइस भी ध्यान रखो। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल पैकेज की तरह देखें कि भाई मेरा एक बजट है और मेरे को एक मिनिमल रिक्वायरमेंट के साथ एक अच्छा लैपटॉप चाहिए जो मेरा लॉन्ग टाइम चल जाए और ब्रांड भी अच्छा हो लाइक एसर, तो उस हिसाब से ये आपका एडिटिंग भी झेल लेता है। मतलब हमने 4K एडिटिंग किया तो इसने आराम से हमको 4-5 लेयर तक 4K एडिटिंग करा दिया, 2-3 आफ्टर इफेक्ट भी झेल लिया। मतलब यू कैन डू एडिटिंग इन दिस लैपटॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये मत सोचिएगा कि आप 4K को फुल फ्रेम में एडिट करिएगा, वो नहीं हो पाएगा। 4K को 1/2 1/4 फ्रेम पर आप एडिट करिए एंड मिनिमलिस्टिक आफ्टर इफेक्ट्स को यूज करें। हैवी आफ्टर इफेक्ट अगर आप करोगे तो भाई रेंडरिंग टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल आउटपुट भी इसमें आपको अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस लैपटॉप का आई कैन से इज गुड इस बजट के हिसाब से, बट स्टिल देयर आर फ्यू कॉन्स जो कि कंपनी को सोचना चाहिए था। रेस्ट आप शरद को कॉल करके बेस्ट डील इस लैपटॉप पर ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उसी बात पर दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए।